जय हिंद प्यारे साथियों। आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज फिर से हम पढ़ने वाले हैं भैया बेसिक केमिस्ट्री। बेसिक केमिस्ट्री में लगभग 2 वीडियो हमने बनाया है और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और आज का जो टॉपिक है, देखो हमने क्या पढ़ रहे थे, संयोजकता पढ़ रहे थे। संयोजकता हम किसी तत्व की संयोजकता के बारे में हमने पढ़ लिया था और सीख भी लिया था कैसे किसी भी तत्व की संयोजकता निकाली जाती है। तो आज हम उन चीजों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कोई आयन है तो आयन की संयोजकता क्या होती है, उसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है। तो बहुत सिंपल तरीके से सीखने वाले हैं। और फिर इसके बाद जैसे अगर हम ये सीख लेते हैं तो इसके बाद हम जैसे फार्मूला कैसे बनाया जाता है, दो कंपाउंडों के बीच या दो आयनों के बीच या दो तत्वों के बीच कैसे एक फार्मूला कैसे बना सकते हैं, वो सारी चीज सीखने वाले हैं। तो पूरा संपूर्ण वीडियो सीखने के लिए, अच्छे तरीके से आपको सीखने के लिए पूरे वीडियो में बने रहने की आपकी आवश्यकता है। तो अगर आपको सीखना है तो लास्ट तक बने रहिएगा। और चलो और सीखते हैं। तो जैसे हम क्या पढ़ने वाले हैं भाई, यानी कि आयन है, आयनों का सूत्र क्या है, उनकी संयोजकता क्या होती है और उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या आती है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे क्लोराइड। क्या भैया? क्लोराइड। तो देखो क्लोराइड का जो फार्मूला होता है वो याद रखना Cl माइनस होता है। क्या होता है? Cl माइनस। और अगर हम संयोजकता की बात करते हैं तो संयोजकता अगर किसी भी परमाणु पे या किसी भी तत्व पे जो चार्ज लगा होता है, जितना भी चार्ज होता है उसी यानी कि उसी का जो परिमाण होता है वही उसकी संयोजकता होती है। जैसे यहाँ पे माइनस का चार्ज लगा, 1 माइनस है तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अब जैसे इसके ऑक्सीकरण संख्या की बात करेंगे तो ऑक्सीकरण, देखो संयोजकता तो हमेशा पॉजिटिव में ही लिखी जाती है, जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो हमेशा प्लस या माइनस करके लिखी जाती है। जैसे यहाँ पे Cl माइनस है ना, तो माइनस है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या अगर हम बात करेंगे तो -1 हो जाएगी। समझ गए हो ना? जैसे दूसरा पॉइंट, जैसे मान लिया जाए फ्लोराइड है। क्या है भाई? फ्लोराइड। तो फ्लोराइड है तो फ्लोराइड का जो सूत्र होता है वो F माइनस होता है। अगर इसकी संयोजकता की बात करोगे तो इस पे कितना चार्ज लगा है? 1 चार्ज है ना? तो 1 चार्ज है तो इसलिए इसकी संयोजकता 1 हो जाएगी और इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो होगी भैया वो -1 हो जाएगी। ठीक है। फिर जैसे तीसरे नंबर की बात करते हैं, जैसे मान लिया जाए ब्रोमाइड। क्या ले लो भाई? ब्रोमाइड ले लो आप। तो ब्रोमाइड है तो भैया ये हो जाएगा Br माइनस। क्या हो जाएगा? Br माइनस हो जाएगा। और अगर हम इसकी संयोजकता की बात करेंगे तो इस पे भी एक ही चार्ज है, वो भी माइनस का 1 चार्ज है, तो इसकी संयोजकता तो 1 हो जाएगी और ऑक्सीकरण संख्या जो होगी भैया वो क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगी। क्लियर हो गया? फिर उसके बाद चौथा नंबर, जैसे अगर हम बात करते हैं किसकी, आयोडाइड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? आयोडाइड की। तो आयोडाइड, इसका जो फार्मूला होगा I माइनस होगा। कितना हो जाएगा? I माइनस हो जाएगा। अगर इसकी संयोजकता की बात करोगे तो इस पे माइनस का 1 चार्ज है, इसलिए 1 चार्ज होने के कारण इसकी संयोजकता जो होगी 1 होगी और ऑक्सीकरण संख्या जो हो जाएगी भैया वो -1 हो जाएगी। सबको क्लियर हो रहा है ना? तो जैसे आगे हम चलते हैं भाई। आगे जैसे मान लिया जाए ऑक्साइड ले लो आप। क्या भाई? ऑक्साइड। तो ऑक्साइड, अगर हम ऑक्साइड की बात करते हैं तो ऑक्साइड का जो सूत्र होता है O2 माइनस होता है। क्या होता है? O2 माइनस। अब इस पे कितना चार्ज है? 2 चार्ज है ना, माइनस का 2 चार्ज है, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी और इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो होगी वो -2 हो जाएगी। ठीक है। फिर उसके बाद जैसे छठवें नंबर की बात करते हैं, जैसे मान लिया जाए आप हाइड्रो ऑक्साइड ले लो। क्या भैया? हाइड्रो ऑक्साइड। हाइड्रो ऑक्साइड, इसका जो सूत्र होता है वो याद रखना OH माइनस होता है। कितना होता है? OH माइनस होता है। ऑक्सीकरण संख्या की संयोजकता की बात करोगे तो इस पे कितना चार्ज है? 1 चार्ज है माइनस का, तो इसलिए इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और अगर इसकी ऑक्सीकरण संख्या की बात होगी तो भैया कितना हो जाएगी? -1 हो जाएगी। फिर जैसे अगले नंबर की बात करते हैं तो अगला नंबर जैसे आप ले लो भैया साइनाइड ले लो। क्या ले लो? साइनाइड। तो साइनाइड का जो सूत्र होता है वो Cn माइनस होता है। क्या होता है? Cn माइनस होता है।
और इसकी संयोजकता जो होती है वो 1 हो जाएगी, क्योंकि इस पे एक चार्ज, माइनस का एक चार्ज है, इसलिए इसकी संयोजकता 1 हो जाएगी और ऑक्सीकरण संख्या जो होगी वो भैया माइनस का हो जाएगी। फिर उसके बाद जैसे अगले नंबर की बात करते हैं 8वां, यानी कि आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड यानी कि NC माइनस, ठीक है। इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, NC माइनस होता है। और इसकी संयोजकता की बात करोगे तो एक चार्ज है तो इसलिए 1 हो जाएगा और इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो हो जाएगी भैया -1 हो जाएगा। तो इसी प्रकार और सारे आयन हैं, उनको भी हम देखते हैं। चलो आगे देखते हैं। जैसे 9वां नंबर अगर हम बात करें तो जैसे आप ले लो भैया सल्फाइड। देखो सल्फाइड का जो सूत्र होता है वो होता है S2 माइनस होता है। क्या होता है, S2 माइनस होता है। अगर इसकी संयोजकता की बात करोगे तो संयोजकता 2 हो जाएगी और ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी। फिर उसके बाद भैया जैसे आप ले लो भैया सल्फाइट ले लो। क्या ले लो, सल्फाइट, ठीक है। तो सल्फाइट का जो होता है वो SO3 2 माइनस होता है। क्या होता है, SO3 2 माइनस होता है और ये इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि संयोजकता 2 हो जाएगी। ऑक्सीकरण संख्या जो हो जाएगी भैया -2 हो जाएगी। फिर जैसे आप ले लो भैया अगला नंबर सल्फेट ले लो। क्या ले लो, सल्फेट। तो सल्फेट का जो फार्मूला होता है वो SO42 माइनस होता है। क्या होता है, SO42 माइनस होता है और इसकी असंयोजकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी और ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। फिर उसके बाद भाई जैसे आप ले लो नाइट्राइड। क्या ले लो, नाइट्राइड। तो नाइट्राइड का क्या होगा, तो इसका जो सूत्र होता है NO3 माइनस होता है। क्या होता है, NO3 माइनस होता है। इसकी संयोजकता 1 हो जाएगी और ऑक्सीकरण संख्या -1 हो जाएगी, ठीक है। और जैसे अगला नंबर आप नाइट्रेट ले लो। क्या ले लो, नाइट्रेट। तो नाइट्रेट का जो होता है भाई, नाइट्रेट का जो फार्मूला होता है वो होता है, देखो नाइट्राइड का NO2 होता है भाई, नाइट्राइड का NO2 माइनस होता है, इस बात को याद रखना। और जो नाइट्रेट का होता है NO3 माइनस होता है। क्या होता है, नाइट्रेट का NO3 माइनस होता है और ये इसका 1 हो जाएगा और इसका माइनस का ये 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आगे हम जैसे बात करते हैं भैया कार्बोनेट की। किसकी बात कर लें, कार्बोनेट की बात कर लें। तो कार्बोनेट की जो कार्बोनेट का जो सूत्र होता है SO यानी कि CO3 2 माइनस होता है। क्या होता है, CO3 2 माइनस होता है। इसकी संयोजकता 2 हो जाएगी और ऑक्सीकरण संख्या -2 हो जाएगी। फिर जैसे आगे हम बात करते हैं एसीटेट की बात करें। किसकी बात करते हैं भैया, एसीटेट। एसीटेट, तो एसीटेट का जो होगा भाई होता है इसका CH3COO माइनस होता है। क्या होता है, CH3COO माइनस होता है। इसकी संयोजकता 1 हो जाएगी और ऑक्सीकरण संख्या जो होगी -1 हो जाएगी। इस बात को आप याद रखोगे। फिर जैसे एक आप याद रख लेना फार्मेट। तो फार्मेट का क्या होता है, याद रखना HCOO माइनस होता है। क्या होता है, HCOO माइनस होता है और इसकी संयोजकता 1 होती है और ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। इस बात को आप याद रखोगे। कुछ ऐसे आयन्स होते हैं जो प्लस के होते हैं, तो जैसे आपको कुछ प्लस आयनों का जैसे आप इधर देख लो, जैसे एक को आप याद रखना फेरस। क्या भैया, फेरस। जो फेरस होता है इसको लिखते हैं Fe2+ से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, यानी कि Fe2+ इसका सूत्र होता है। अगर आप बात करोगे इसकी संयोजकता की, क्या भैया, संयोजकता, तो संयोजकता इसकी 2 हो जाएगी और ऑक्सीकरण संख्या जो हो जाएगी भाई वो हो जाएगी कितनी, ऑक्सीकरण संख्या। तो ऑक्सीकरण संख्या देखो प्लस का लगा तो +2 हो जाएगा। तो एक इधर याद रख लेना, एक होता है इसी का फेरिक। क्या भैया, फेरिक।
तो फेरिक जहां पे आता है वहां पे इसकी वैलेंसी कितनी ली जाती है, 3+ ली जाती है। कितनी ली जाती है, 3+ ली जाती है। और इसकी संयोजकता जो होगी, इसकी संयोजकता जो होगी वो कितनी हो जाएगी, तो ये 3 हो जाएगी। और ऑक्सीकरण संख्या की बात करते हैं, किसकी, ऑक्सीकरण संख्या की बात करें तो इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी वो +3 हो जाएगी। और एक याद रखना भैया, क्यूप्रस, क्या, क्यूप्रस, तो क्यूप्रस का जो होता है, क्यूप्रस का जो सूत्र होता है Cu2+ होता है। क्या होता है, Cu2+ होता है। अगर इसकी संयोजकता की बात करोगे आप, क्या भाई, इसकी संयोजकता की बात करोगे तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, +2 हो जाएगी। अगर आपसे बोला जाए इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी तो आप क्या बताओगे, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या, देखो संयोजकता 2 हो जाएगी और ऑक्सीकरण संख्या भैया इसकी +2 हो जाएगी। ठीक है। और इसी में होता है एक क्यूप्रिक होता है। क्या होता है, क्यूप्रिक। तो क्यूप्रिक आप याद रख सकते हो। इसकी संयोजक देखो, इसको, इसका जो सूत्र होगा वो भैया क्यूप्रिक का जो होता है वो Cu3+ होता है। क्या, Cu+3 हो जाएगा। और इसकी संयोजकता, अगर हम इसकी संयोजकता की बात करें तो संयोजकता तो 3+ होगी, कितनी, संयोजकता तो 3 होगी। और अगर हम बात करते हैं किसकी, ऑक्सीकरण संख्या की बात कर लें, क्या, ऑक्सीकरण संख्या की बात कर लें तो +3 हो जाएगी। इस बात को याद रखना। और एक जो आयन होता है अमोनियम, अमोनियम का जो होता है, लिख लेना अपना, यहां पे लिखे दे रहे हैं हम, लिख लो, यानी कि अमोनियम, अमोनियम का जो होता है भैया वो NH4+ होता है। क्या होता है, NH4+ होता है। अगर इसकी संयोजकता की बात करोगे आप, संयोजकता कितनी हो जाएगी, तो भैया 1 हो जाएगी। और अगर आपसे बोला जाए कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी सर, तो आप क्या बताओगे भैया, तो ये +1 हो जाएगी। समझ गए हो ना। तो ये इतने सारे आयन हैं। अगर आप इन सारे आयनों की संयोजकताएं याद कर सकते हो, ऑक्सीकरण संख्या पता कर सकते हो, ये और इनको याद रख सकते हो, इनका फार्मूला, तो मैं कहता हूं केमिस्ट्री में जितने भी रिएक्शन है, जितने भी रिएक्शन है बहुत आसान तरीके से आप कर सकोगे। और जितना भी रिएक्शन आपको बताया जाएगा, चाहे कोई भी मास्टर आपको पढ़ाए, वो सारी चीजें आपको समझ में आती जाएंगी। क्योंकि पूरा केमिस्ट्री में पूरा खेल होता है भैया इन्हीं संयोजकताओं का और इन्हीं ऑक्सीकरण संख्याओं का और इन्हीं फार्मूलों का। अगर ये आपको आता है, ये सारी चीजें आपको पता है ना, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा और सारी चीजें आपको क्लियरिटी मिलती जाएगी। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, बाकी हम आगे जो पढ़ेंगे फार्मूला, आगे कल वाली क्लास में हम फार्मूला बनाना सीखेंगे।